डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है। तो पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10th के स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये फार्मूला, इस फार्मूले में आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं ए बी सी, 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। इन वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9। अब ये माइनस 9 है तो यहां पे इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे मेरे ख्याल में लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। जब एक्स वाली वैल्यू नहीं है तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 0x, ठीक है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी वैल्यू है और कांस्टेंट भी है, और हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यू है वो हमारे पास मिसिंग है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 0 जो है वो अपनी तरफ से लिख दिया 0x। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। ये यहाँ पे इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी माइनस 9। ठीक है, c की वैल्यू होगी माइनस 9। ये ए बी सी की वैल्यूज है, ये इसमें हम फिल करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे फार्मूला यहाँ पे लिखता हूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। माइनस बी यानी माइनस 0 प्लस माइनस, क्योंकि b की वैल्यू जो 0 है यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 9 डिवाइड बाय 2a। 2a की वैल्यू क्या है 1, यह आ जाएगा माइनस 0, तो ये 0 ही होता है। ठीक है, 0 ही होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 4 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 36। इसके बाद जो है ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2 होता है, 2 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। अब प्लस माइनस माइनस 36 का स्क्वायर रूट लेना है, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। यानी कि 6 कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं 36 और स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 2। अब आपके पास 6/2 प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस। अब प्लस माइनस हम मरा दिए कि इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे 6/2 और एक दफा माइनस में लिखेंगे 6/2। तो अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, तो हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव 3 आ रहा है और एक दफ़ा माइनस 3 आ रहा है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो पॉजिटिव 3 और माइनस 3 बनेगा। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव 3 और माइनस 3 बेशक पुट करके चेक कर लें, माइनस 9 हो जाएगा तो जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 पुट करेंगे माइनस 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चाहे पॉजिटिव 3 रख लें चाहे माइनस 3 रख लें, दोनों का जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आएगी। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी।
ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी 5 और सी की वैल्यू क्या होगी 1। ये जो इनके साथ साइन लगे होते हैं ये भी इसके साथ होते हैं, क्योंकि इन तीनों के साथ प्लस लगा हुआ है तो प्लस की खैर होती है, लेकिन अगर माइनस होगा तो हमने इनके साथ जो साइन है वो भी लिखना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू, और आखिर पे कांस्टेंट होगा वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। माइनस बी यहाँ पे आएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यूज पुट की, नीचे आ जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 1, सॉरी a की वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट आएगा -5 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार यानी 5 का सॉरी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, ये हमारे पास आ जाएगा, और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। बी स्क्वायर बी 5 बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 और a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 1 है, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -5 प्लस माइनस, अब 25 में से -8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 4। अब देखें जो 17 यहाँ पे आया है इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करने की बजाय इसको जो है आप ऐसे रहने दें, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता तो इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट में हम जो है वो आंसर लिख देंगे, -5 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4, यही जो है इसका सॉल्यूशन सेट होगा। इसको हम क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर -23x -24 हमारे पास जो है वो वैल्यूज है। अब अगेन a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू जो है वो -23 है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और c की वैल्यू भी जो है वो -24 है। अगेन इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल जी माइनस ही है। ये हमारे से ABC की आ गई है वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगला काम है जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। -b एक ऑलरेडी माइनस बाहर है, -23 प्लस माइनस -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -24 है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, a क्या हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस, +23 प्लस माइनस, अब -23 का स्क्वायर तो ये हमारे पास आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 23, यह आएगा 529, और -2 दफ़ा है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास आ जाएगा 96, और माइनस माइनस प्लस तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2, यह आ जाएगा 23 प्लस माइनस माइनस 529 प्लस 96 625, ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब हम आते हैं इस साइड पे। ठीक हो गया जी। अब इसको देखें 23 प्लस माइनस, अब 625 इसके जो है स्क्वायर रूट निकालें इसका तो ये 25 आता है। ठीक है, 625 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय 2 1 ज़ार 2, तो अब
ये हमारे पास बनेगा 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा प्लस में फिर एक दफ़ा माइनस में भी इसको लिखना है। 23 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 23 माइनस 25 माइनस 2/2, ठीक है, -2/2, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट वो 24 और -1 ये दोनों बनेंगे। एक्स की वैल्यूज जो है या दोनों जो है वो हो सकती हैं। तो ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने का तरीका जो है पहले हम काफ़ी दफ़ा सीख चुके हैं, बहुत ही आसान है। इनको पहले सॉल्व करना है x + 1 यानी a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। वो ये वाला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x एंड 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह इधर आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला a एंड b, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 -2 2 4x। ये आपके पास आ गया। अब सारी वैल्यूज को इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं। ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये सारी वैल्यूज इधर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस क्या है तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 -1 हो जाएगा और -4x है तो पॉजिटिव 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -4x स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4x ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6x प्लस 1 -1 ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 0 आएगा, ठीक है। ये आपके पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास आ गई है। पहले माइनस है, माइनस को भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन जो है वो चेंज होके प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x और ये प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गई है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें a की वैल्यू जो है वो +3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू जो है वो 0 है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज होंगी। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, वो है -p ± b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। इसके बाद देखें ये जो वैल्यूज हैं इस फार्मूले में पुट करते हैं तो ये हमारे पास -b तो -6 है तो माइनस पहले लगा हुआ है b के साथ वो वाला माइनस और ये -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4ac 4 a की वैल्यू क्या है 3 c की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2a 2 a की वैल्यू क्या है 3। ये आ गया। अब आ जाए आप इधर माइनस माइनस प्लस +6 प्लस -6 का स्क्वायर 36 होता है, पॉजिटिव 36। उसके बाद 4 3 12 12 0 0, ये तो वैसे 0 हो गया। नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 2 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस 36 का अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये आ गया जी। अब एक दफ़ा इसको +6 एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेते हैं, फिर एक दफ़ा +6 एक दफ़ा -6 के साथ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो जाएगा 6 + 6 12/6। ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0/6 जो है वो 0 ही होता है।
6 2 12। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो एक 2 बनेगा, एक 0 बनेगा। ये दो वैल्यूज हमारे पास जो x की आएंगी। तो ये उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब दरमियान में माइनस है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 3 6, 3 बचेगा, 3 को ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 3 2 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। ये x पहले लिखा हुआ है, 2 साथ आया है। तो एलसीएम लेने का मेथड आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर आपको यहाँ पे मसला बनेगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, माइनस 2x स्क्वायर पहले लिख लें, 3x माइनस 4x माइनस x आ जाएगा, प्लस 3 और 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो ये इसको 0 ही कर देगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। जस्ट पहले माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2x स्क्वायर सबके साइन चेंज कर दें, प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू जो है वो माइनस 3 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने जो फार्मूला वो अप्लाई करना है, माइनस बी इंटू प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फार्मूला, इधर हम इसकी जो है वो वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के आपके पास 2, c के आपके पास माइनस 3 डिवाइड बाय 2a, यानी a की वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 12, 12 3 36 माइनस माइनस 4 2 12 और 12 जो है वो हमारे पास 3 क्या आ जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई है मेरे ख्याल में, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है वो माइनस 3 है। तो 4ac 3 2 6, सॉरी 3 2 6, 6 4 24, यानी 4 2 8, 8 3 24, 24 आता माइनस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस 24 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस 24 और 1 25, 25 डिवाइड बाई 4। अब 25 स्क्वायर रूट है 5 का, माइनस 1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा पॉजिटिव, माइनस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, फिर माइनस 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा जी 4/4, यह आ जाएगा माइनस 6/4। कटिंग करें, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 3 2 6, 2 2 4 माइनस 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा 1 एंड माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। तो इस तरह जो फिफ्थ पार्ट है वो भी मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 6 से, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 6 से। इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 2x को x प्लस 1 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस 1 को भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 2 12 माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस
एक्स प्लस 1। अब आपने सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले आना है। वो कैसे, ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन x की वैल्यू को दोनों सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और इसी तरह इनको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये x की वैल्यू सॉल्व होगी। अब जो है इन वैल्यूज को उठा के आप इधर ले आए, ये ऑलरेडी इधर मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये ऑलरेडी इधर मौजूद है। इनको लेकर आएंगे तो सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x माइनस 11x प्लस 12 माइनस 1, ये आपके पास माइनस 11 आ जाएगा। इधर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 हो जाएगा। अब ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे सामने आ चुकी है। इसके मुताबिक जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था, तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को एक दफ़ा चेक कर लेना है कि इसमें किसी किस्म की जो है वो गलती ना हो। अगर गलती होगी तो आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं आए, आंसर नहीं ठीक आएगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव 11 आपके पास आएगी। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। क्या करना है, फार्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपने इस फार्मूले में फिर वैल्यूज पुट कर देनी है। माइनस बी की वैल्यू क्या, 11, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या हमारे पास 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है वो भी 11 है, डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है 1। आप देखें जी, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 1 ज़र 4, और फिर इसमें 11 4 ज़र 44, 11 4 ज़र 44 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2। अब माइनस 11 प्लस माइनस, अब 121 में से 44 जो है वो माइनस करेंगे, 121 माइनस 44, तो ये हमारे पास 77 आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 77, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, डिवाइड बाय 2। अब 77 को हम अगर सॉल्व करना चाहें, इसके फैक्टर भी फाइंड करें, तो 7 11 और 11 1 ज़र 11, 7 और 11 आता है, पेयर की शक्ल में नहीं आता। अगर पेयर की शक्ल में आते तो हम इनको बाहर की सूरत निकाल सकते थे। तो ये जो है इसको हम फर्दर फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इसके जब तक वो स्क्वायर रूट जो है वो नहीं हटेगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, तब तक ये क्वेश्चन जो फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो यही आएगा, माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 77 डिवाइड बाई 2 जो है, यही जो है वो इसका सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास आएगा। तो ये इस तरह जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कोशिश करें कमेंट्स सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन लाजमी पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दूं। अदरवाइज वीडियोस का फीडबैक भी कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।